Hello everyone. Today's topic is package. I will see what a package is, how to create a package, and how we'll use package using certain keywords. And next in our discussion will be access modifiers, which have a very good impact or which are very crucial regarding when we use package. So what should be the access specifiers of our methods or variables? We'll discuss there. And finally, our topic for today's lecture would be static import. You've already seen or heard about what is static. Now today we'll see what if we will embed it or append this word static with our import keyword. So let's start our discussion for today. The first thing is, what is a package? As a layman's definition will say, a package is a bundle which contains many different things. और हमारे पास कोई बॉक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और इवन कमिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वी टेंड टू से भाई हमारा फ्रेंड हमारा सीनियर कहीं सिलेक्ट हुआ, देन वी टेंड टू से यार उसका पैकेज कितना है, व्हाट इज पैकेज ही इज टेकिंग. सो पैकेज देयर मींस कि भाई व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही इज अर्निंग, वेदर इट इज हिज इंसेंटिव्स, his basic salary, his HRA or something other allowances. तो टोटल में हमारे पास उस टाइम क्या रहता है, पैकेज. Similarly, like other programming language, we have header files. In case of C, we have header files. In case of C++, we have header files. But till now, in case of Java, we didn't saw any header file. और हमने कोई header file अटैच ही नहीं की अभी तक ऊपर प्रोग्राम में. जो ही हमने प्रोग्राम कोई भी स्टार्ट किया तो हमने सीधा डायरेक्टली क्लास नेम से स्टार्ट कर दिया, या कीवर्ड लिखा क्लास, फिर क्लास का नाम. ठीक है, तो उसका रीजन ये था, ठीक है, कि उसमें जो इनबिल्ट हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए होती हैं, जैसे printf system.out.println का मतलब, या वो सारी चीजें वो इनबिल्ट हमारे पास बाय डिफॉल्ट वो ऐड हो जाती हैं पैकेज के साथ में या हमारे प्रोग्राम के साथ में. वो कंपाइलर का काम होता है, वो उसके साथ लिंक करना या लोड करना, फिर अल्टीमेटली इसके प्रोग्राम के साथ, हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करना. ठीक है, तो पैकेज इन केस ऑफ और जावा प्रोग्रामिंग इट सेज दैट पैकेज इज अ वे ऑफ ग्रुपिंग डिफरेंट क्लासेस टुगेदर. ठीक है, जो भी हमारी सिंस एवरीथिंग इन जावा इज रिटन इन ए क्लास, तो जब भी हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं तो उनको हम एक साथ ग्रुप करते हैं, देन इन दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज अ पैकेज. नाउ दैट ग्रुप मे बी ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है, in our Java programming that is built in package, or we may create our own package also wherein जहां पे हम कुछ प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे क्लासेस बनाएंगे जहां पे हम अपने कुछ मेथड्स को डिफाइन करेंगे और वहां अपनी फंक्शनैलिटीज हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो वी कैन से कि भाई हमारे पास जो जावा है, तो जावा में जो भी क्लासेस हैं उनको ग्रुप करने के लिए वी टेंड टू से दैट वी हैव अ मैकेनिज्म और वी हैव अ वे दैट इज कॉल्ड एज पैकेज. नाउ इफ वी विल use package or if we will create a package, what is the benefit of creating a package? ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं 4 फंडामेंटल चीजें हैं, 4 बेसिक वी कैन से एडवांटेज हैं जब भी हम कोई पैकेज क्रिएट करते हैं. फर्स्ट थिंग इज कि हमारी रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है. वी हैव ऑलरेडी सीन इन इनहेरिटेंस कि कैसे हम रीयूजेबिलिटी बढ़ाते हैं. ठीक है, बट देयर इन केस ऑफ इनहेरिटेंस इट इज विद इन द सेम प्रोग्राम. ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जो हमारे पास इन केस ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस जब हम यूज करते हैं एट दैट टाइम जो हमारे पास रीयूजेबिलिटी होती है दैट इज विद इन द क्लास. बट इन केस ऑफ पैकेज, ये जो रीयूजेबिलिटी हमारे पास आता है, रीयूज करने की एबिलिटी जो आती है हमारे पास, दैट इज आउटसाइड द प्रोग्राम एज वेल. दैट इज क्या अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को हम यूज करें अपने प्रोग्राम में, देन वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज पैकेज. नंबर सेकंड इज, कहते हैं कि भाई हमारे पास इसका एडवांटेज ये भी रहता है इन केस ऑफ पैकेज दैट व्हेनेवर जब भी हम ग्रुप करते हैं पैकेज को, ठीक है, उसके अंदर हम क्या दिखते हैं अल्टीमेटली, बिकॉज पैकेज इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड क्लासेस आर इन टर्न कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स. तो हमारे पास उसमें मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं. यानी पैकेज की मदद से हमें एक और एडवांटेज मिलता है कि जो भी क्लासेस होती है हमारे पास एक पैकेज में, ठीक है, दे कैन हैव सेम नेम, सॉरी द क्लासेस इन वन पैकेज. जो हमारे पास कोई क्लासेस होंगे या उनमें जो मेथड्स होंगे यूजुअली, ठीक है, मोर प्रिसाइजली जो क्लासेस होते हैं हमारे पास
मेथड में वी टेंड टू सी कि फिर हमें क्लास नाम अपेंड करना होता है। तो अगर हमारे पास दो पैकेजेस हैं तो दो पैकेजेस में हमारे पास क्लासेस हो सकती है जिनका नाम सेम होगा। सो हमें एक चीज से बच गए कि भाई हमें अब अगर हम 50 पैकेजेस बना रहे हैं तो उसमें मेरे पास 50 क्लासेस है फॉर द टाइम बिंग। तो इट्स नॉट नेसेसरी मैं 50 पैकेज का 50 अलग अलग नाम रखूंगा, 50 अलग अलग नाम रखूंगा। नो, इट मे बी मैं 3-4 नाम रखूं, वही 3-4 नाम मैं अपने क्लासेस के लिए रिपीट करूंगा। विल लेटर ऑन सी कि हम कैसे फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग द पाथ नेम या यूजिंग नेम। ठीक है, वी कैन हैव सेम नेम, सेम क्लास नेम, इवन वी मे हैव द सेम नेम फॉर मेथड एज वेल, बट वहां पे थोड़ा सा कन्वेंशन हमें देना पड़ता है, वहां क्लास का नाम हमें साथ में देना पड़ता है मेथड के, सो दैट वो डिफरेंशिएट हो जाए कि ये मेथड जो है किस वाली क्लास का है। सिमिलरली जो हमारे पास एक और एडवांटेज है दैट इज इट हाइड्स आल्सो, इट गिव्स अस एन वी कैन से जो हम एनकैप्सुलेशन या करते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी जो है दैट इज एम्बेडेड इन केस ऑफ पैकेजेस। वो क्या प्रॉपर्टी रहती है हमारे पास, वो ये प्रॉपर्टी है कि भाई अगर हमारे पास कोई क्लास है, जब हम क्लास बनाएंगे इन केस ऑफ पैकेज विल सी कि अगर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होते हैं तो उनमें से कुछ को हम विजिबल करा सकते हैं दूसरे में। हमने कहा ना कि दिस इज पैकेज आर बेसिकली यूज फॉर यूजिबिलिटी। तो अगर हम यूज करना चाहते हैं, मे बी अगर मैंने कोई पैकेज बनाई तो मैं चाहता हूं कि नहीं मेरी सारी की सारी पैकेज कोई और यूज ना करे, उसे विजिबल ना हो, उसे अगर विजिबल होना है तो लिमिटेड क्लासेस उसे विजिबल हो। इन दैट केस कह रहे हैं पैकेज वो भी हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज keeps some classes as hidden also. And apart from that another one is that कि हमारे पास in case of Java अगर हमारे पास जो डिजाइन एंड कोडिंग होती है, it different it you can say separates these two concepts also. डिजाइन में हम क्या करते हैं, we might have interfaces and all that, जहां पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल होगा या हमारा जो प्रोजेक्ट होगा पूरा का पूरा वो कैसे डिजाइन हम करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो वी कैन हैव दैट थिंग सेपरेटली। ठीक है, वो पहले हमने बना लिया, बाद में जब कोडिंग की बात आ गई वी मे यूज दोज पैकेज, क्योंकि हमने वो सारी चीजें पैकेज में रखी होगी ना अपना डिजाइन, तो हम वो पैकेज को यूज करके उनकी इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। तो दिस वाज बेसिक डेफिनेशन या बेसिक एडवांटेज कि हम भाई पैकेजेस यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन कि हमने कहा कि जो है वी यूजुअली हैव टू टाइप ऑफ पैकेज, यूजर पैकेज, one is called as inbuilt package which is also called as जो inbuilt package होता है उसको बोलते हैं API भी, application programming interface उसको बोलते हैं, which is a part of Java standard library, JSL Java standard library भी कभी कभार बोलते हैं इसको, या application programming interface भी बोलते हैं inbuilt package को। ठीक है, सिमिलरली वी मे हैव सम यूजर डिफाइंड आल्सो, यूजर की तरफ से, तो उनका नाम ही है हमारे पास क्या, यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड पैकेज। नाउ मूविंग ऑन विल फर्स्ट हैव अ लुक ऑन कि हमारे पास जो इनबिल्ट पैकेज होती है कौन कौन सी होती है हमारे पास, तो वो क्या फंक्शनैलिटीज हमें प्रोवाइड कराती हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या जावा के पास हमारे पास पैकेज हैं, दोज पैकेज इंक्लूड वी हैव जावा, स्मॉल जी से स्टार्ट होता है, then Java itself has many packages within itself. Number one is lang, it stands for language. Now second one is utility. Number third we have IO, which stands for input output. Then we have AWT. Next one is we have net, it stands for networking. There are many, I am quoting just few of them, and for our discussion the last one is applet. So जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम लिखा हमने कोई हेडर फाइल उसमें इंक्लूड नहीं कराई, दैट मीन्स असल में इन जो हमारे पास कंपाइलर है वो बाय डिफॉल्ट
कुछ पैकेजेस को जो है वो ऐड करता है। किसके साथ ऐड करता है? वो इनबिल्ट पैकेजेस को ऐड करता है अपने हमारे क्लास के साथ या हमारे प्रोग्राम के साथ, जो सो दैट उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो अचीव कर पाए। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमारे पास कौन सी पैकेज यूज होती है? इन दैट केस द पैकेज दैट इज यूज्ड इज लैंग। कहते जो लैंग्वेज होती है इसमें हमारी बेसिक फंक्शनैलिटीज होती है, जैसे डिफरेंट डेटा टाइप्स है। वी राइट इंट देन स्पेस ए, तो ये कभी एरर नहीं देता है। ठीक है, तो वी कैन से हमने लिखा इंट ए, क्या ये कभी कहता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंट? हमने फ्लोट लिखा, बेसिक डेटा टाइप, ऐसी जो बेसिक चीजें हमारे पास प्रोग्राम में होती है, दोज आर गिवन बाय लैंग पैकेज, बट इट इज वी कैन से कनेक्टेड टू अवर और लिंक टू अवर प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट और बाय इटसेल्फ, हम कभी ऐड नहीं करते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या है? वी हैव यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ मैथ्स के कुछ एडिशनल या हैश टेबल्स होते हैं या रैंडम कुछ फंक्शनैलिटीज होती है हमारे पास, तो दोज आर गिवन बाय हैश टेबल वगैरह या रैंडम वगैरह, बाकी कुछ कमांड्स वगैरह या मेथड्स होते हैं, तो दोज आर विद इन द पैकेज यूटिल। तो इसके बाद हम देखेंगे एक्चुअली में कि हम अगर हमें इनको यूज करना होगा तो हम कैसे यूज करें। फॉर द टाइम बिंग आई एम डिस्कसिंग ऑन कि हमारे पास जो इनबिल्ट है वो कौन सी हमारे पास पैकेजेस हैं और उसमें कौन से बेसिक और जो हम डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं फंक्शनैलिटीज वो दी हुई है। सिमिलरली वी हैव इनपुट आउटपुट, तो methods or functionalities that are related to input output, जैसे we'll see maybe in next video we'll use a class which is called as scanner class to take input from the user। ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे, वहां पर एक पैकेज यूज करेंगे which is called as java dot, ठीक है, input output। so that means the methods that are related with our input or output, those are contained in a package named as io, which is again a sub package of a package which is called as Java। तो Java itself a package, उसकी कुछ सब पैकेज हैं, मे बी these पैकेज लैंग्वेज यूटिल IO they may have सब पैकेज ऑल्सो। तो इनके पास फंक्शनैलिटीज भी हो सकती है, क्लासेस भी हो सकती है और दूसरे कोई प्रोग्राम सब पैकेज भी हो सकते हैं, दूसरे कोई फोल्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट। एंड देन वी हैव AWT। AWT which stands for Abstract Window Toolkit। इसमें हमारे पास GUI के रिलेटेड होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वगैरह, लाइक वी हैव बटन्स। ठीक है, वी हैव माउस क्लिक या वी हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ a window or we have to give the graphical features to our programs वगैरह। in that case जो हमें पैकेज यूज करनी है जिसमें हमारे वो फंक्शनैलिटीज दी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड एज AWT। नेक्स्ट इज नेट which stands for नेटवर्क। तो नेटवर्क रिलेटेड जो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें है या बाकी चीजें हमारे पास है, तो फॉर दैट वी हैव नेटवर्क पैकेज। तो एट दैट टाइम अगर हमें जावा प्रोग्राम के थ्रू नेटवर्क वगैरह क्रिएट करना है या कनेक्शन कराना है, इन दैट केस तो जिस पैकेज में हमारी फंक्शनलिटीज होगी दैट इज नेट। एंड सिमिलरली लास्ट वन, अगर हमारे पास एप्लेट होगा विच इज अ सेपरेट यूनिट इन योर सिलेबस, तो जब हम एप्लेट्स पढ़ेंगे वी विल सी कि whenever we will create an applet we have to, ठीक है, import और we have to use a package named as जिसका नाम होगा applet। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमारे पास है these are inbuilt, जो जावा के पास ऑलरेडी है। तो सिमिलरली जो हमारे पास एक्सेसिंग है कि भाई अगर हमें अब इन्हें एक्सेस करना है, हमारे पास तो है इनबिल्ट इतनी सारी पैकेज है हमारे पास, लेकिन अगर हमें इन्हें एक्सेस करना होगा तो हम इन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं? किनको? इनबिल्ट। फिलहाल हम इनबिल्ट की बात कर रहे हैं, बट द सेम मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल फॉर यूजर डिफाइंड पैकेज ऑल्सो। तो फिलहाल क्या अगर हमें एक्सेस करना होगा, नाउ हाउ वी कैन एक्सेस पैकेज इन जावा? फॉर दैट केस अगेन वी हैव टू मैकेनिज्म्स फॉर एक्सेसिंग पैकेज। अगर हमें एक्सेस करना होगा किसी पैकेज को इन केस ऑफ जावा, देन वी हैव टू वेज। वन इज कॉल्ड एज फुल्ली क्वालिफाइड नेम, and second one is using keyword which is called as import, using import keyword। And the difference between the two is
कि जो हमारे पास फुल्ली क्वालिफाइड नेम होता है, ये हम यूजुअली तभी यूज करते हैं जब हमें वो पैकेज अपने प्रोग्राम में एक या दो बार, कभी कभार या कहीं पर एक बार यूज करनी होगी, देन इट्स बेटर कि वी यूज अ फुल्ली क्वालिफाइड नेम। व्हाट फुल्ली क्वालिफाइड नेम से, ये अभी हम थोड़ा बात करेंगे इस पे, क्योंकि अभी हम ये भी नहीं बताया कि पैकेज को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग यू कीप इन माइंड, हमारे पास फुल्ली क्वालिफाइड नेम से कि भाई आपको पूरा का पूरा नाम देना है। अगर कोई हमारा मेथड है या फंक्शनैलिटी जो हम यूज कर रहे हैं वो एक पैकेज के सब पैकेज में है और उस सब पैकेज के सब पैकेज में है, दैट मीन्स 3 लेवल्स आर देयर। तो दैट मीन्स मुझे पूरा नाम देना है, लेयर ए का नाम, डॉट बी का नाम, डॉट सी का नाम, देन डॉट वो क्लास जो मुझे यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एज फुल्ली क्वालिफाइड नेम। दैट इज आई हैव टू गिव द कंप्लीट पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग पैकेज दैट इज जावा टिल टू दैट क्लास। ठीक है, जिसका मेथड मुझे यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एज फुल्ली क्वालिफाइड नेम। नो डाउट दिस फुल्ली क्वालिफाइड नेम इज यूज्ड जब हमें उस जो है क्लास है या उस मेथड की एक या दो बार इंस्टेंस यूज करनी होगी। लेकिन अगर हमें वो मेथड या उस क्लास की कोई और फंक्शनैलिटी बार बार यूज करनी है, इन दैट केस इट्स बेटर कि हम लिखें स्टेटमेंट विच इज क्या, इंपोर्ट के बाद हम लिखते हैं इसका पैकेज का नाम। तो दिस जो इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट है, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इन अवर प्रोग्राम और फर्स्ट लाइन इन अवर प्रोग्राम। ठीक है, किसके बाद, अगर हमें डॉक्यूमेंट सेक्शन होगा, अगर कमेंट्स लिखी होगी हमने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू एड 2 नंबर्स, तो मैंने इसमें डाला है, कमेंट्स में डाला। उसके बाद अगर मुझे यूज करना है कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैकेज या कोई यूजर डिफाइंड पैकेज, देन द इंपोर्ट स्टेटमेंट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अवर प्रोग्राम। ठीक है, मूविंग ऑन, मैं ये तो था पहले कि भाई कौन सा होता है और एक्सेसिंग के क्या तरीके होते हैं ना। आई डिस्कस कि भाई अगर मुझे पैकेज को क्रिएट करना होगा, व्हाट शुड आई डू फॉर दैट, और उसके बाद अगर मुझे यूज करना है तो मुझे कैसे इसे यूज करना है और क्या चीज उसके लिए लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि भाई अगर मुझे इसको पैकेज को क्रिएट करना है, देन इन दैट केस व्हाट आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट ए कीवर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज पैकेज। पैकेज, ठीक है, से सपोज मैंने लिखा ए बी सी, देन आई हैव टू पुट a semicolon which represents that this package is a keyword। ये हमारा क्या है, this is our keyword and this abc is its name। उसके बाद ठीक है, since everything is in a class, उसके बाद मैं normally लिखूंगा class whatever जो भी मेरा class होगा, I'll write class x y z। सपोज इसमें मुझे क्या रखना है, ठीक। हाँ, एक और चीज मुझे याद आया यहाँ पे कि जब भी आप पैकेज लिखोगे या बनाओगे, नो डाउट इन दैट पैकेज इट मे कंटेन मोर देन वन क्लास। इट्स नॉट नेसेसरी कि पैकेज में एक ही क्लास है, पैकेज में आपके पास एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती है, बट मेक श्योर उसमें उन सारे क्लासेस में से एक क्लास को आपको पब्लिक रखना ही रखना है। इट्स नेसेसरी, इट्स अ कन्वेंशन फॉर पैकेज कि भाई अगर आपके पैकेज में 4 क्लासेस हैं तो 3 आपको रखने हैं नॉन पब्लिक और एक को आपको पब्लिक रखना ही रखना है, और जिसको आप पब्लिक रखोगे वही नाम आपको अपनी फाइल का रखना है जब आप सेव रखोगे। तो से सपोज फॉर एग्जांपल मैंने इसी का नाम रखा पब्लिक, इवन इफ इट इज ए सिंगल क्लास देन इट शुड बी ए पब्लिक क्लास। मैंने लिखा पब्लिक क्लास XYZ, फिर मैं इसमें लिखता हूं वाइड रन, एक मेथड लिखा मैंने, ठीक है। अब उसके बाद मैंने फंक्शनैलिटी दे दी system.out.println, डबल कोट्स हाई एंड कोट्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट मींस ये रन खत्म। मे बी से सपोज इसमें इतना ही कुछ हमारी पैकेज में हो सकता है, ठीक है। अब अगर मुझे कहीं से इसे यूज करना है, ठीक, ये तो था क्रिएशन, तो इसको अगर हम इसी फाइल को, इफ यू वांट टू सेव दिस, ठीक है, पैकेज को, तो इसको आपको सेव कैसे करना है, आपको ABC के नाम से नहीं सेव करना है, आपको इसको XYZ से सेव करना है। तो इफ आई हैव टू सेव इट, आई विल राइट इन ऑप्शन सेव एज, दिस इज फॉर योर, ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं लिख रहा हूं सेव एज। इस फाइल को कैसे सेव करोगे, यू विल सेव इट एज xyz.java, सिंस इट हैज ओनली वन क्लास दैट हैज टू बी अ पब्लिक क्लास। अगर 3 क्लासेस होती, 2 नॉन पब्लिक, तो एक को आपको पब्लिक रखना था, और जिसको आप पब्लिक रखते उसी
पब्लिक क्लास के नाम से आपको इस फाइल को सेव रखना है। दिस इज अ कन्वेंशन फॉर पैकेज, ठीक है। अब रखा आपने तो ये हुआ खत्म। दिस इज फॉर सिंपल पैकेज, एक सिंपल छोटी सी हमने पैकेज बनाई जिसमें हमने मेथड एक बनाया रन। तो इसके बाद मैं क्रिएट कर सकता हूं एक क्लास, नॉर्मल क्लास, ठीक है, तो जिसमें मुझे ये पैकेज यूज करनी है। तो अभी हमने बोला कि हम दो चीजें कर सकते हैं, इधर आई मे यूज ए फुल्ली क्वालिफाइड नेम। इन फुल्ली क्वालिफाइड नेम इट मींस, ठीक है, तो जिस लाइन में मुझे यूज करना है इस एक्स वाई जेड को, दिस एक्स वाई जेड इज इन एबीसी, देन दैट इन दियर लाइन से सपोज कहीं भी मैं लिख रहा हूं अपने प्रोग्राम में, ठीक, इफ इट इज सम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिस लाइन, तो मैं लिख सकता हूं इंट y is equivalent to, if it is a fully qualified name then I'll write abc, ठीक है, डॉट क्या लिखा मैंने, abc डॉट एक्स वाई जेड, ये तो क्लास है, ठीक है। अब अगर से सपोज दिस abc इज वन पैकेज, इसके ऊपर एक और पैकेज है, दैट मीन दिस इज अ सब पैकेज फ्रॉम सम अदर पैकेज, देन इन दैट केस मुझे क्या लिखना है, मुझे इसी लाइन के पहले कुछ और चीज लिखनी है। तो इसी लाइन को कैसे लिखूंगा मैं, से सपोज दैट इज पी क्यू आर, एक और पैकेज है, ठीक है, जिसकी सब पैकेज कौन सी है, ए बी सी, देन वी हैव एक्स वाई जेड, देन सेमीकोलन हमें देना है as जो हम देते हैं बाय कन्वेंशन, ठीक है। तो दैट मींस दिस इज कॉल्ड एज फुल्ली क्वालिफाइड नेम। और ये कभी कभार ही हम यूज करते हैं, जब हमें ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमारे पास जो अल्टीमेटली है क्या है, कोई एक ही क्लास यूज करना होगा और एक ही बार अपने प्रोग्राम में। नो डाउट इफ दिस एबीसी हैज नाउ मोर देन 2 or 3 मेथड्स, देन इन दैट केस आप क्या करोगे, आप इसको यहां अपेंड करोगे, यू विल राइट एबीसी एक्स वाई जेड डॉट रन, ठीक है, देन सेमीकोलन। तो ये पूरा इसको फेच करके लाएगा। दिस इज कॉल्ड एज फुल्ली क्वालिफाइड नेम, कि आपको पूरा पाथ देना है कि भाई एक्स वाई जेड में भी अगर आपको कोई रन यूज करना है देन दिस रन, ठीक। इफ देयर आर मेनी मेथड्स दैट यू माइट यूज, लेकिन हम अगर यही क्लास एक्स वाई जेड यहाँ रन है, फिर रन 2 है, देन वी हैव रन 3 एंड ऑल दैट, देन इन दैट केस अगर आप चाहते हो कि कभी कभार मुझे रन 1 यूज करना है, कभी रन 2 यूज करना है, कभी रन 3 यूज करना है, एंड आई एम यूजिंग फ्रीक्वेंटली दिस पैकेज एबीसी, इन दैट केस आप यूज करोगे कीवर्ड इंपोर्ट। और वो इंपोर्ट कहां लिखोगे आप, प्रोग्राम के सबसे ऊपर वाली लाइन आप लिखोगे उस टाइम इंपोर्ट, ठीक है, स्पेस, स्पेस देने के बाद यू विल राइट इंपोर्ट स्पेस एबीसी, ठीक है, एबीसी द पैकेज डॉट एक्स वाई जेड, देन सेमीकोलन, ठीक है। अब अगर आपके पैकेज में यहाँ पे मेथड्स बहुत सारे हैं, देन आप अकॉर्डिंगली यूज करोगे कौन सा करना है आपको। नाउ इफ देयर आर मेनी क्लासेस आल्सो, अब अगर बहुत सारी क्लासेस भी हैं, देन इन दैट केस इफ यू आर यूजिंग इंपोर्ट यू कैन राइट इंपोर्ट abc डॉट, ठीक है, डॉट स्टार, इन दैट केस मेनी क्लासेस, अगर बहुत सारी क्लासेस हैं, इन केस अगर पर्टिकुलर कोई क्लास यूज कर रहे हो देन द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है। ये जो ये है स्टेटमेंट है, ये जो इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट है, इट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के बराबर ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज द क्रिएशन ऑफ ए पैकेज, कि हमें कैसे क्रिएट करना है, दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको और ऐड करना होगा इसी में तो नो इश्यूज, अब फिर से यही स्टेटमेंट लिखेंगे पैकेज एबीसी, बट नाउ यू हैव टू ऐड से सपोज एमएनओ इज अनदर क्लास दैट यू हैव टू ऐड टू योर पैकेज, तो आप लिख सकते हो पैकेज पब्लिक क्लास एमएनओ, देन सम अदर फंक्शनैलिटीज को, दैट मींस यू कैन ऐड मेनी क्लासेस टू योर पैकेज। और अगर आपको हाइड करना होगा विच वाज ए प्रॉपर्टी, ठीक है, इन दैट केस डोंट कीप दैट क्लास एज ए पब्लिक, कीप दैट क्लास एज ए नॉन पब्लिक और डिफॉल्ट क्लास, ठीक है। इन दैट केस वो हम बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, विल डिस्कस दैट इन एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये तो था क्रिएशन हम कैसे करते हैं, तो यूज कैसे हम करते हैं, दो तरीके होते हैं एक्सेस करने के लिए, इधर वी विल राइट द फुल्ली क्वालिफाइड नेम और वी विल यूज द एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है। नाउ क्रिएट, जब भी आपको अब क्रिएट करना होगा पैकेज, उस चीज के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स है, नंबर 1 स्टेप इज फॉर क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ अ पैकेज,
जो भी मैंने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, जस्ट टू सम ऑफ दैट थिंग। क्रिएशन ऑफ पैकेज इंक्लूड्स, नंबर फर्स्ट स्टेप इज डिक्लेयर अ पैकेज। कैसे डिक्लेयर करेंगे? विद द कीवर्ड पैक। हाँ, आई राइट यूजिंग पैकेज कीवर्ड। नंबर सेकेंड इज यू हैव टू, जो भी आपने किया, डिफाइन ए क्लास। जैसे अभी हमने किया डिफाइन ए क्लास, हमने कौन सा क्लास लिया था? XYZ लिया था, उसके बाद क्लास को डिफाइन करो। नंबर थर्ड इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट ए यू हैव टू क्रिएट ए सब डायरेक्टरी। कहां पे सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है वो अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस, क्रिएट ए सब डायरेक्टरी। ठीक, और उसके बाद क्या है? नंबर फोर्थ इज दैट यू हैव टू पुट just created the class or the package, ठीक है, पैकेज तो नाम लिखा है, you have to put the just created class in that sub directory, that means put the listings means आपको इसको डॉट जावा के नाम से सेव करना है ना, दैट मीन्स डॉट जावा एज वेल एज जब आप उसे कंपाइल करेंगे, ठीक, डॉट क्लास फाइल, जो दोनों फाइल्स होंगी वो कहां स्टोर करोगे आप? वो दोनों आपको स्टोर होनी चाहिए इसी सब डायरेक्टरी में। अभी मैं इस पे वापस आ जाऊंगा इस सब डायरेक्टरी पे। अल्टीमेटली इज दैट यू हैव टू यूज और यू हैव टू क्रिएट द फाइल्स और यू हैव टू इंपोर्ट। उस चीज के लिए हमें क्या करना है? ठीक है, तो पहली चीज हमने देखा कि हमने डिक्लेयर किया एक पैकेज, दूसरा हमने एक क्लास उसमें दिया, एक से ज्यादा, एक उसमें से पब्लिक रखा, तीसरी चीज कि हमने सब डायरेक्टरी क्रिएट की, चौथी हमने लिस्टिंग मींस जो डॉट जावा फाइल है वो हमने वहां रखी हुई। अल्टीमेटली यू हैव टू यूज इट। ठीक है, उस चीज के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक श्योर कि जो सब डायरेक्टरी आपने अभी बनाई, ठीक है, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द डायरेक्टरी और द सोर्स फाइल। ठीक है, जहां पे आपकी सोर्स फाइल होती है। सोर्स फाइल क्या होती है मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, हम लिखेंगे मेक श्योर सब डायरेक्टरी इज अ पार्ट ऑफ source file directory. What that mean? Source file directory that means कि भाई अगर जब आपको क्रिएट करनी है पैकेज, उस चीज के लिए आपको किस बात का ध्यान रखना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू विल क्रिएट, जैसे मैं आपको बोलता आ रहा हूं, आपके पास एक फोल्डर होगा जिसमें आपने सारी फाइल्स रखी होंगी। ठीक है, जब आपने सारी फाइल्स रखी होगी उसमें, उसी फाइल के अंदर आपको एक क्या बनाना है? आपको एक फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर का क्या नाम रखोगे? जो आपने पैकेज का नाम रखा। तो दैट मींस विद इन दिस पैकेज या विद इन दिस फोल्डर, जिसका नाम था शाहिद, ये फोल्डर है। ठीक है, शाहिद फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाओगे आप जिसका नाम होगा ABC। इफ यू विल नॉट क्रिएट इट, कंपाइल टाइम पे खुद ही ऑटोमेटिकली बनेगा। लेकिन उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है? उसके बाद आपको ध्यान में रखना है जब ये बना, यूर फाइल जो भी आपने बनाई, ठीक है, डॉट जावा से लेके, वो आपको यहां पे ले जानी है XYZ डॉट जावा। जब आप कंपाइल करेंगे, मेक श्योर यहां पे जो है XYZ डॉट क्लास, ये भी इसी सब फोल्डर के अंदर हो, ABC। और आपका फोल्डर कौन सा है? शाहिद। उसके अंदर एक सब फोल्डर है ABC। दिस सब फोल्डर इज योर पैकेज नाउ। ये जो बाकी यहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे यहाँ पे, तो वो कौन से प्रोग्राम्स होंगे? जहां से आप इसको यूज कर रहे हो, जिस क्लास में आपका मेन है। से सपोज मुझे यूज करना है ना, तो जिस प्रोग्राम में मैं लिख रहा हूं इंपोर्ट, कौन सी स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं? इंपोर्ट स्टेटमेंट में जिस प्रोग्राम में लिख रहा हूं, मेक श्योर वो इस ABC के सुपर फोल्डर में स्टोर है। या वी कैन से कन्वर्सली कि जहां मेरी सोर्स फाइल है, जहां से मुझे इसे यूज करना है, जिस प्रोग्राम में मैं इंपोर्ट लिख रहा हूं, वो बाहर होना चाहिए इस वाले फोल्डर में, और जिसे मैं यूज कर रहा हूं पैकेज नाम देके, वो होना चाहिए इस फोल्डर में। ठीक है, तो मेरे पास अभी क्लास एक था जिसमें मैंने XYZ रखा। ठीक है, अगर वापस जाऊं मैं, यहाँ पे मैंने नाम रखा ना, मैंने पैकेज ABC रखा ना, तो ABC के अंदर क्या था मेरा? XYZ। अब मुझे XYZ कहीं ना कहीं यूज करना है ना, फिर सपोज मैं उसे यूज कर रहा हूं किसी और प्रोग्राम के थ्रू, और वो प्रोग्राम कहां होना चाहिए मुझे? दैट प्रोग्राम शुड बी देयर आउटसाइड ABC, आउटसाइड ABC, लेकिन विद इन द सेम फोल्डर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है
पैकेज को एग्जीक्यूट करने के टाइम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है एट द टाइम ऑफ यूजिंग द पैकेज। नाउ वी कैन क्रिएट ए प्रोग्राम सिंपली, ठीक है। तो जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे हम यूज करते हैं अपने पैकेज को। उसके लिए अगेन आई राइट सेम पैकेज, चलो जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। पैकेज एबीसी, देन वी हैव पब्लिक क्लास xyz, देन अल्टीमेटली व्हाट वी हैव, क्लास के अंदर हमारे पास बॉडी होगी कुछ, देन वी हैव वाइड, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, वाइड रन सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ये क्लोज हुआ, देन विल क्लोज द क्लास ऑल्सो। तो इसको हमने लिस्टिंग को सेव किया, ठीक है। दिस इज वन, ये अलग से आपको नोटपैड में लिखना है, दिस इज वन नोटपैड, हाँ वन। इसको सेव किया एज xyz.java फाइल, रखा आपने इसको किस फोल्डर में, फोल्डर एक बनाया एबीसी नाम से, उसमें उसको रखा, ठीक है। उसके बाद जब आप कंपाइल करोगे डॉट क्लास फाइल बनेगी, अगर आपका एरर नहीं है तो उसको भी इसी एबीसी के अंदर स्टोर रखोगे। फिर एबीसी से आप बाहर निकलोगे तो जो मेरा शाहिद फोल्डर है, अब आप उसमें आ जाओगे, शाहिद वाले फोल्डर में। अब यहाँ पे आप एक दूसरा प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है, सिंपली वो एक प्रोग्राम है। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, विल सिंपली राइट क्लास, लेट इट बी, I write it Shahid Bhatt. Then since it's a class, it will have its braces, ठीक है। Then I'll write public static void main, string args, लिखा इतना कुछ। अब मेन के अंदर मुझे क्या करना है, ठीक। अब अगर इस क्लास के अंदर, ये जो मैंने अभी वो नॉर्मल क्लास बनाया शाहिद, अब इसमें मुझे यूज करना है क्या, पैकेज एबीसी। फॉर दैट केस आई हैव टू राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट एज इंपोर्ट abc डॉट xyz, देन सेमीकोलन, ठीक है। अब क्लास भी बनाया मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी बनाया। समझो मेन में मेरे पास कुछ फिलहाल है ही नहीं, बट आई हैव टू एक्सेस दिस रन इन माय मेन, क्योंकि मैं इसको इंपोर्ट करा रहा हूं, इसका मतलब इसके साथ ही है असल में। तो फॉर दैट मैटर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कराऊंगा, xyz obj इज इक्वल टू सेम वे जैसे बनाते आ रहे हैं, ये बना ऑब्जेक्ट। एंड इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ आई राइट obj डॉट रन क्लोज, ये मेरा यहाँ मेन क्लोज हुआ, देन ये मेरा यहाँ क्लोज हुआ। अब इस फाइल को मैं सेव रख रहा हूं, सेव दिस फाइल है शाहिद भट्ट डॉट जावा से, इसको मैं सेव करूंगा। उसके बाद सेव करने के बाद मुझे इसे कंपाइल करना है, यू नो हाउ टू कंपाइल इट, ठीक है। अल्टीमेटली आपको क्या होना चाहिए, ये जो आप ओबीजे यहाँ क्रिएट करा रहे हो, नो डाउट दैट ऑब्जेक्ट इज ऑफ अनदर क्लास विच इज इन सम अदर फाइल, ठीक है। वो किसी फाइल, दूसरी फाइल में ना, इस फाइल का वो हिस्सा नहीं है, वो दूसरी फाइल है। दिस इज वन, दिस इज टू, ये अलग अलग है, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू सी कि भाई मैंने कैसे एक्सेस किया इस xyz क्लास के इन इस रन मेथड को, ठीक है, किसी और क्लास में। अगर हमारे पास इनहेरिटेंस होता, देन दैट केस ये क्लास xyz एंड दिस क्लास शाहिद भट्ट, these should have been in the same program, but here we have separate programs। पैकेज एबीसी वाला अलग प्रोग्राम है, अलग नोटपैड है, वो मैंने क्लोज भी कर दिया, फिर मैंने नया नोटपैड ओपन किया, वहां पे एक नई फाइल बनाई, ठीक है, इसको सेव रखा शाहिद भट्ट डॉट जावा से, ठीक है। कंपाइल और एग्जीक्यूट सेम तरीके से करना है। तो दिस इज हाउ वी कैन अचीव, ठीक है, कि हम कैसे इनको क्या कहते हैं, इसको पैकेज को हम एक्सेस कर पाते हैं। कॉल्ड एज एक्सेसिंग, दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ पैकेज, दिस सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज एक्सेसिंग ए पैकेज। और एक्सेसिंग में हमने यहाँ कौन सा कीवर्ड यूज किया है, वी हैव यूज्ड इंपोर्ट कीवर्ड टू यूज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैकेज, चाहे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैकेज अब इनबिल्ट हो या यूजर डिफाइंड हो, जो हमने बनाई हो, ठीक है। दोनों सूरतों में सेम है, क्या ना। इसी का एक एडवांटेज एक और रहता है कि अगर मैंने इंपोर्ट किया ना abc.xyz को, ठीक है, एबीसी क्लास, कह रहे हैं मैं इसके बाद लिख सकता हूं क्लास शाहिद भट्ट एक्सटेंड्स xyz,
मैं क्या कर रहा हूं इसको, मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूं। दैट मीन्स देयर वुड बी इनहेरिटेंस ऑल्सो, कि मैं इस वाली क्लास को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को अब क्या कर रहा हूं, एनहांस कर रहा हूं। दैट टू इज पॉसिबल, दैट मीन्स आई कैन एक्सटेंड ऑल्सो। एक्सटेंड और एक्सटेंड्स अगर कीवर्ड लिखना है प्रॉपरली, एक्सटेंड्स XYZ, कौन, क्लास शाहिद भट्ट एक्सटेंड्स। दैट मीन्स नाउ इनहेरिटेंस इज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ पैकेज। ठीक है, तो ये तो था बेसिक कि भाई कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन मेक श्योर कि ये जो पैकेज ABC है दैट इज इन द सब फोल्डर, और ये जो क्लास हमारा है शाहिद भट्ट दैट इज आउटसाइड दैट सब फोल्डर। इसकी दोनों चीजें XYZ डॉट जावा और डॉट क्लास फाइल सब फोल्डर में होनी चाहिए, शाहिद भट्ट का डॉट जावा एंड इसका क्लास, इसकी क्लास फाइल, वो दोनों उस सब फोल्डर से बाहर होनी चाहिए। नाउ लेट अस सी कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन, आई ऑलरेडी told you what packages. Now we saw the creation and using package, वो भी हमने एग्जांपल के थ्रू देखा। ठीक है, we will move on to see what access specifiers are. ये जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया ना, इसमें मैंने एक ही पैकेज रखा। We may have some other package also, पैकेज MNO, उसका भी कोई क्लास होगा। तो मुझे अगर एक से ज्यादा पैकेज को इंपोर्ट करना है, I have to write those multiple number of पैकेज। मैं लिख सकता हूँ import ABC। अगर मेरे पास यहाँ कोई और पैकेज है, सपोज ऊपर कोई कभी कहीं थर्ड जो मेरे पास होगा पैकेज, नोटपैड तीसरा मैंने ओपन किया MNO। ठीक है, देन इन दैट केस आई मे राइट हियर स्टेटमेंट, यहाँ पे जहां पे मैंने इंपोर्ट लिखा था ना अभी, इंपोर्ट ABCXY, मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ इंपोर्ट MNO डॉट वट एवर जो भी क्लास होता सेमीकोलन। ठीक है, ये जो था इसमें मल्टीपल हम इंपोर्ट स्टेटमेंट कर सकते हैं यूज। मूविंग ऑन, कि हमारे पास जो है एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या रहते हैं हमारे पास इन केस ऑफ जावा। I'll show you a program टेबल, और टेबल से हमारे पास क्लियर हो जाएगा। access specifiers or access modifiers. Now since package contain class और class contain methods, so that means अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो है कौन से क्लास से हम किसको एक्सेस कर सकते हैं विद इन द सेम पैकेज, आउटसाइड कैसे हम एक्सेस करेंगे। फॉर दैट केस यू कैन सी ओवर हियर, ये जो यहाँ से एक्सेस लोकेशन की कहाँ से मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड ऑन द दिस इज एक्सेस लोकेशन कि मैं कहाँ से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यहाँ से दिए हुए हैं। एंड जो इसके राइट साइड में दिए हुए हैं, दीज आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स और द एक्सेस मॉडिफायर्स, इनको कहते हैं प्रोटेक्शन स्पेसिफायर्स भी इनको कहते हैं, या प्रोटेक्शन मॉडिफायर्स भी इनको कहते हैं कि भाई मैं कहाँ क्या हमने उसके सामने लिखा है। मींस अगर मैंने किसी वेरिएबल सी मेथड के सामने आई हैव मेंशन्ड a keyword which is public, क्या रखा है मैंने, public, that means anyone can access it, whether object or some other class, other method in the same class or subclass. Whenever the word subclass is used, it means that inheritance is being implemented over there. अगर subclass में हूं कह रहे तब भी होगा वो। other class in the same package, other class means non inheritance, कि भाई ये इसने इनहेरिट नहीं किया, एक्सटेंड नहीं किया, कह रहे तब भी यूज कर सकता है। हाँ भाई, इन केस ऑफ पब्लिक एवरीवन फ्रॉम एनीवेयर कैन एक्सेस और मेथड्स और और क्लास, जो भी क्लास में हमारे पास डेटा वगैरह होगा। अब सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड, क्या है इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड यू विल सी कि भाई इट इज एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज, जब हमारे एक ही पैकेज के अंदर होगा, जो हमने पैकेज ABC बनाया उसमें 3-4 क्लासेस है, तो एक क्लास दूसरी क्लास को कर सकता है एक्सेस या उनके मेथड्स को, अगर इवन दो उनके सामने हमने जो है एक्सेस स्पेसिफायर लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड। ठीक है, जैसे हमने लिखा ना पब्लिक क्लास ABC, वी मे हैव प्रोटेक्टेड क्लास XYZ, तो इन दैट केस कौन एक्सेस कर सकता है, सेम क्लास या सॉरी सेम पैकेज, ये तीनों। और चौथा इन केस कि भाई दूसरी पैकेज से तो कर सकता है यूज, जैसे पैकेज हमने दूसरी बनाई MNO, क्या MNO से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, लेकिन विद द कंडीशन कि वो इसको एक्सटेंड करना चाहिए, जो हम लिख रहे थे अभी जब मैंने लिखा कि क्लास XYZ एक्सटेंड्स ABC और ABC extends XYZ, समथिंग लाइक दैट, दैट मींस देयर इट शुड बी द केस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर इनहेरिटेंस का केस है तो एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली मूविंग ऑन, कि हमारे पास डिफॉल्ट जो है, इसको फ्रेंडली भी कहते हैं, वो कहां से एक्सेस हो सकता है या कहां से एक्सेस कर सकते हैं। इन दैट केस यू विल सी भाई ये तीनों
में तीन ही जगह एक्सेस हो सकता है, और वो कहाँ एक्सेस होता है? वो होता है सेम क्लास में, सब class in the same package, or other class in the same package. That means it is accessible only in the same package, not outside the same package, within the same package. ठीक है, अपनी पैकेज में हो रहा है। ये जो हमारे पास प्रोटेक्टेड था वो बाहर भी हो रहा था, लेकिन इन केस ऑफ इनहेरिटेंस जब हो रही थी, और जो हमारे पास पब्लिक था वो तो हर जगह एक्सेसिबल था ही था। Now another one is that is called as private protected. You might not see this very often, ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है या बुक्स में नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड सेज दैट इट इज एक्सेसिबल ओनली व्हेन देयर इज इनहेरिटेंस इंप्लीमेंटेड। जब इनहेरिटेंस, क्योंकि सेम क्लास में तो हर जगह होता ही होता है, ठीक है, चाहे वो प्रोटेक्टेड हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वट जो भी हो, सेम क्लास में तो एक्सेसिबल होता ही होता है। अदर क्लासेस से कैसे एक्सेसिबल होगा? व्हेन वी विल बी हैविंग इनहेरिटेंस। सिंस हियर अगर हम देखेंगे अदर क्लास है, ठीक है, जब अदर क्लास है तो हमने देखा कि भाई इस पे अगर हम जाएंगे इस वाले पॉइंट पे नो है, अदर क्लास मींस इनहेरिटेंस नहीं है। सेम अगेन नॉन सब क्लास, नॉन सब क्लास मींस अदर क्लास इन अदर पैकेज, दैट्स व्हाई इट इज नो कि भाई इन केस ऑफ प्राइवेट प्रोटेक्टेड इट इज एक्सेसिबल बट ओनली इन केस ऑफ व्हेन इट इज इनहेरिटेंस। सेम क्लास में तो है ही है, दो इंस्टेंसेस में और है जहां पे क्या हो रहा है हमारे पास सब क्लास, दैट मींस इनहेरिटेंस है। एंड सिमिलरली लास्ट वन दैट इज प्राइवेट। Now private is accessible only within the same class, not outside the class, not within the same package. कहीं से भी नहीं है, इनहेरिटेंस हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं होगा, बस एक्सेसिबल होगा तो कहां से होगा? ओनली विद इन द सेम क्लास होगा, उससे बाहर नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर हमारे लिए क्यों जरूरी है इन केस ऑफ पैकेज वगैरह? तो इन्हीं से हमें पता चलता है कि हमें जो है अगर कोई क्लास हिडन रखनी है तो उसको मुझे एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा देना है। अगर मुझे किसी क्लास को रखना है भाई ओपन टू ऑल, एवरीवन, हर कोई इसे यूज करे, तो मुझे कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर उसमें यूज करना है। तो दिस वाज अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर। नाउ जो लास्ट वन जो हमारे पास पॉइंट था, स्मॉल टॉपिक विच इज बेसिकली स्टैटिक इंपोर्ट। नाउ स्टैटिक इंपोर्ट से कि हमारे पास अभी तक हमने देखा कि हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक, वेरिएबल्स और ऑफ थ्री टाइप्स। हमारे पास वेरिएबल जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। वी हैव क्लास वेरिएबल्स, और दूसरा नाम उनका होता है स्टैटिक वेरिएबल्स, ऑलरेडी डिस्कस्ड बट लेट मी गिव अ क्विक रिव्यू ओवर देयर। क्लास वेरिएबल थे हमारे पास, वी हैव लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स मींस within a method जो हम होते हैं, and we have instance variables, those variables that are related to our objects। जब ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं उसके साथ हर एक जो है वेरिएबल का एक इंस्टेंस जाता है, तो इन दैट केस दोज आर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल। एंड जो हमारे पास पहला है सबसे पहला क्लास वेरिएबल, ठीक है, दैट मींस वो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग क्लास नेम आल्सो, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्लास वेरिएबल्स आल्सो। तो उसको डिक्लेयर करने के टाइम हम क्या रखते हैं? वी गिव अ कीवर्ड दैट इज स्टैटिक इन फ्रंट ऑफ इट, स्टैटिक इंट ab या स्टैटिक इंट a is equal to 10। दैट मींस now this a can be accessed without the use of objects, I can directly access it with the class name। अगर वो क्लास का नाम abc है और उसमें हमने स्टैटिक मेंबर जो है a रखा हुआ है with the value 10, then I can directly write anywhere। अगर आगे चल के मुझे किसी और इसमें मेथड में से यूज करना है विद इन द सेम क्लास और विद इन द सेम प्रोग्राम, आई कैन डायरेक्टली राइट abc विच इज क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। तो इस चीज के लिए स्टैटिक के लिए फॉर एक्सेसिंग वी राइट क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, और जो भी हमें एक्सेस करना होगा, ये विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एडवांटेज रहता है स्टैटिक वेरिएबल का। सिमिलरली कहते हैं इन केस ऑफ पैकेज, इफ आई राइट ए स्टेटमेंट लाइक इंपोर्ट स्टैटिक, देन ऑल द पाथ जो मुझे देना होता है विद सेमीकोलन जो मैं दे देता, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैंने इसमें कोई स्टैट रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैंने उस क्लास में जिस क्लास को मैं एक्सेस कर रहा हूं, से सपोज इट इज अल्टीमेटली एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड मेरी क्लास है। अब मैं पूरी डेफिनेशन पूरा नहीं लिख रहा हूं, जस्ट एक्स वाई जेड मेरे पास कोई क्लास है, तो एक्स वाई जेड के अंदर क्या किया है मैंने कोई स्टैटिक रखा हुआ है, चाहे स्टैटिक मेथड है या चलो स्टैटिक मेथड एबीसी,
और उसकी कुछ बॉडी है। नाउ इफ आई, और साथ में स्टैटिक वेरिएबल भी है, स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 10। अगर मुझे इन दोनों में से किसी को एक्सेस करना है, लेकिन मैं इसको कैसे इंपोर्ट करा रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ अ स्टैटिक कीवर्ड, देन दैट मींस नाउ आई डोंट नीड टू इवन राइट द नेम ऑफ द पैकेज। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं उसको, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं। ठीक, तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्टैटिक इंपोर्ट, कि भाई जब भी मुझे एक्सेस करना होता है कोई चीज, तो आई कैन एक्सेस इट डायरेक्टली विदाउट राइटिंग डाउन क्लास नेम ऑल्सो। That is the advantage of static import. Let me see if I can find any example over here. Yes, you can directly write. आप डायरेक्टली लिख सकते हो जहां पे भी अब आपको यूज करना है। तो इसका मतलब है ये कोई पैकेज थी ऑलरेडी, या ठीक है, इसको हमने पैकेज में कहीं पे रखा हुआ था, पैकेज व्हाटएवर जो भी इसका नाम था, उसमें मैंने ये सारी चीजें दी हुई थी। तो उसके बाद मुझे क्या था, मेरे पास क्या था, मेरे पास एक नॉर्मल क्लास था जिसमें मैंने स्टैट इंपोर्ट किया, स्टैटिक, किसको, इस XYZ को। तो मुझे कहीं यूज करना है ना, अब मुझे अगर रन यूज करना है, आई मे डायरेक्टली राइट रन, तो कंट्रोल विल डायरेक्टली गो टू दिस। तो दैट मींस अब मुझे पैकेज नाम भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, अब मुझे क्लास का नाम भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इन केस अगर मेरे पास कोई स्टैटिक मेंबर होगा। ठीक, सो वी कैन से दैट स्टैटिक इंपोर्ट इज यूज्ड व्हेनेवर वी हैव सर्टेन स्टैटिक मेंबर्स एंड टू रिड्यूस the convention of writing the class name with the static members. ठीक है, for that matter we use static import, और we can say import के बाद आप कीवर्ड static लिखते हो, उसके बाद पैकेज का पूरा नाम लिखते हो। ठीक है, तो ये तो था आज का डिस्कशन रिगार्डिंग पैकेज, कि हम पैकेज को कैसे, पैकेज किस काम आता है, कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम ऐड क्लासेस कर सकते हैं, कैसे हाइड कर सकते हैं, व्हाट आर द एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर, वो किस लिए होता है, तो सी कि भाई जब मुझे पैकेज बनानी होगी तो मुझे किस लेवल की हमें जो है एक्सेसिबिलिटी देनी है, मुझे पब्लिक रखना है, मुझे प्राइवेट रखना है, या मुझे प्रोटेक्टेड रखना है। इन दैट केस डिपेंडिंग ऑन के मैं कितना उसको फ्री रख रहा हूँ फॉर अदर्स सो दैट दे कैन यूज इट और एक्सेस इट। एंड फाइनली वी डिस्कस स्टैटिक इंपोर्ट, ठीक है, विच इज अ वेरिएंट ऑफ नॉर्मल स्टैटिक, कि भाई अब हमें क्लास नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेंबर्स which were declared as static। ठीक है, होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आ रहा होगा। साथ ही में इसके रिलेटेड पैकेज वगैरह के रिलेटेड थोड़े बहुत जो बेसिक प्रोग्राम्स होंगे मैं वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट सम बेसिक प्रोग्राम्स रिगार्डिंग लेक्चर, दैट इज पैकेज वगैरह। ठीक है, होप अगेन आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच।